इसमें उर्दू कवायद में क्या है कि जितने भी उर्दू एग्ज़ाम्स में उर्दू सिलेबस से ज़्यादा उर्दू कवायद पूछे जाते हैं। अब उसमें आपको उर्दू कवायद का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वाहिद जमा, ज़िद यानी जो ऑपोजिट वर्ड है उल्टा, मुहावरे। तो उर्दू सिलेबस से ज़्यादा उर्दू कवायद का नॉलेज रखने के लिए आपको उर्दू कवायद पढ़ना होगा। तो जैसे जो भी हर्फ होते हैं, अलिफ से या तक जितने भी हर्फ होते हैं, हर्फ तहज़ी, तो उन सारे हर्फ को मिला करके तब बनता है लफ्ज़। हुरूफ से बनता है लफ्ज़, हर्फ का जमा हुरूफ होता है, तो हुरूफ से बनता है लफ्ज़। लफ्ज़ का जमा क्या होता है? अल्फाज। तो जब लफ्ज़ बनता है तो अल्फाजों के यानी बहुत सारे लफ्ज़ के मिलने से तब बनता है जुमला यानी सेंटेंस। ठीक है। तो माने के एतबार से हम अगर देखेंगे लफ्ज़ के दो किस्में होते हैं। माने के एतबार से मौजू और महमल। मौजू जिस लफ्ज़ के कोई माने हो, जिस लफ्ज़ के कोई माने हो उसे मौजू कहते हैं। ठीक है। जैसे भात, पानी, किताब, क्योंकि इसके कोई माने हैं। और मैमल जो होता है जिसका कोई माने ना हो। भात का मैमल हो गया टाट, पानी वानी, इन सेम उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, बोलने वाला बोलता है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो जिस लफ्ज़ के कोई माने हो उसे हम क्या कहते हैं? मौजू। ठीक है। जैसे मान लीजिए भात, पानी, किताब, कपड़ा, कलम वगैरह, ये सब मौजू है जिसके कोई माने हो। आपको समझ में आया कि हाँ कोई एक लफ्ज़ है, लेकिन जिस लफ्ज़ के कोई माने ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? महमल। जैसे मतलब होता है भात रात, पानी वानी, किताब विताब, कलम वलम। तो यहाँ पर भात मौजू है लेकिन टात क्या है? ये महमल। इसका कोई माने नहीं है। बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला सुनता है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है। जैसे पानी जानते हैं हम, लेकिन वानी क्या होता है? तो ये महमल। किताब मौजूआ लेकिन विताब महमल। कलम मौजूआ, वलम महमल। इसका कोई माने ना हो। तो इसी मौजू को हम कलमा भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कलमा किसे कहते हैं, तो जिस लफ्ज़ के कोई माने हो उसे मौजू या फिर कलमा कहते हैं। कलमा जिसकी कोई माने हो तो उसी मौजू या कलमा जो है, यानी अब उसके बारे में जानेंगे कि कलमा की कितने किस्में होती है। 3 किस्में होती है कलमा की: इस्म, फ़ैल और हर्फ। इस्म जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, फ़ैल वर्ब, और हर्फ को प्रीपोजिशन। इस्म क्या होता है? किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को हम कहते हैं। कोई भी नाम वाले जो चीज़ हैं, चाहे वो जानदार हो या बेजानदार, तो हम उसको इस्म कहेंगे। जैसे किसी का भी नाम जैद, दिल्ली जगह का नाम हो गया। किसी शख्स का नाम से जैद, गालिब, महताब। किसी शख्स का नाम दिल्ली हिंदुस्तान, कोई जगह का नाम, किताब, कलम, कोई चीज़ का नाम, तो ये सब इस्म हो गया। जो फ़ैल होता है जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। ठीक है। जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, यानी उसे क्या कहते हैं? वर्ब, फ़ैल।
जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना। जैसे जैद पढ़ता है, जैद पढ़ता था, पढ़ चुका है, पढ़ेगा। तो गागे की आ रहा, थाती थी आ रहा, है आ रहा। तो ये सब फ़ैल है। पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, ये सब फ़ैल है, तो मज़दर भी कहते हैं। और जो हर्फ होते हैं वो मिलकर माने बताता है। किसके साथ? किसी इस्म या फ़ैल के साथ जो मिलकर माने बताए उसे हम हर्फ कहते हैं। हर्फ किसी इस्म या फ़ैल के साथ मिलकर माने बताए, ठीक है। यानी इस्म और फ़ैल का ये मोहताज होता है, ये अकेले मीनिंग नहीं बता सकता, अकेले इसका कोई मीनिंग नहीं हो जबकि किसी इस्म या फ़ैल के साथ ना हो। जैसे का, के, तक, को, इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं ना, इंग्लिश में ऑन, एट, ऑफ, बिटवीन, फ्रॉम, यानी का, के, को, तक, से। तो ये सब क्या हो जाएगा? हर्फ, ठीक है। जैसे मेरे वालिद साहब दिल्ली से आए। कहाँ से? दिल्ली से। तो यहाँ पे से हर्फ है। जैद 5 किलोमीटर तक दौड़ा। तो यहाँ पर तक क्या हो जाएगा? हर्फ। यानी हर्फ किसे कहते हैं हम? जब कोई इसमें या फ़ैल के साथ मिल करके माने थे। इस तरह से जो है, फिर जो इस्म है, इस्म के फिर माने के एतबार से दो किस्में हैं, इस्म मारफा और इस्म नकेरा। इस्म मारफा को हम इस्म खास, प्रॉपर नाउन कहते हैं इंग्लिश में। इस्म नकेरा को इस्म आम यानी कॉमन नाउन। इस्म मारफा क्या है? इस्म मारफा हम उसे कहते हैं जो किसी खास जगह, खास चीज़ या खास क्या कहता है इंसान या कोई जगह या कोई चीज़ खास मतलब बताए, पार्टिकुलर। प्रॉपर नाउन तो जानते हैं, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग, किसी खास जानवर, जगह या चीज़ के नाम को बताए, उसको हम क्या कहें? इस्म मारफा। इसलिए इसको इस्म खास कहते हैं। और इसमें नकेरा जो किसी आम, मतलब आम यानी सेम काइंड का, इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। किसी आम जगह, चीज़ या जगह के नाम को बताए, किसी आम जगह, शख्स या चीज़ के नाम को बताए, तो वो हो जाएगा इसमें नकरा या इसमें आम। जैसे ताजमहल, ये इसमें मारफा खास हुआ। कोई मोनूमेंट है, कोई खास जो है चीज़ का नाम, कोई खास बिल्डिंग है, कोई महल है। गालिब खास नाम है। जैद हिंदुस्तान एक मुल्क का नाम है। दिल्ली जगह का नाम है। तो जहाँ पर खास नाम हो, ठीक है। वहीं पर अगर बोलेंगे मकान, ताजमहल में इसमें खास हो गया वही मकान, तो मकान में तो सब कॉमन हो गया, कोई भी मकान। तो इस तरह से इसमें नकेरा हो जाएगा। आदमी, यहाँ पर नाम नहीं हुआ कोई पर शख्स का, या आदमी इसमें नकेरा हो गया, ठीक है। वहीं पर देखिए हिंदुस्तान एक मुल्क हुआ, तो यहाँ मुल्क हो जाएगा इसमें नकेरा, हिंदुस्तान इसमें खास यानी इसमें मारफा। जैसे बोलेंगे कहकशां, तो एक नाम है, इसमें मारफा आ गया। वहीं अगर बोलेंगे लड़की तो हो जाएगा आपका इसमें नकेरा। गालिब एक मर्द है, यानी एक आदमी का नाम है, बट वो आदमी बोलेंगे तो एक क्या हो जाएगा ये इसमें नकेरा, ठीक है। दिल्ली जगह का नाम हो, वहीं अगर बोलेंगे कोई मान लीजिए सूबा यानी स्टेट का नाम, तो ये हो जाएगा इसमें नकेरा। जैसे जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब इसमें खास हो गया। वहीं अगर बोलेंगे दिन, रात या फिर महीना, साल, तो यहाँ पर इसमें नकेरा हो जाएगा यानी कॉमन हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह बोलते हैं हम लोग, ठीक है। या अरबी का जो महीना है मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, इस तरह से अगर बोलते हैं तो इसमें खास हो जाएगा। लेकिन वही बोलेंगे दिन या महीना तो इसमें नकेरा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें मारफा की 7 किस्में होती है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं ज़मीर, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीर किसको कहते हैं? जो किसी इस्म के जगह पर इस्तेमाल हो, जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है, यानी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन का इंग्लिश में है ना डिफिनेशन,
प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी ज़मीर किसे कहते हैं, जो इस्म के जगह में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैद किताब पढ़ता है, अगर जैद इस्म है, जैद हटा के वो बोलेंगे वह किताब पढ़ता है, तो जैद हटा दिया, वहाँ पर वह यूज़ कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वह ज़मीर हो जाएगा। ठीक है, तुम खेलते हो, तो तुम यहाँ ज़मीर हो गया। मेरा किताब मुझे दो, तो मेरा यहाँ ज़मीर हो गया। यह लड़का कौन है, यह हो जाएगा ज़मीर। तो इस तरह से वह, तुम, मैं, मेरा, उसका, इसका, उसको, ये लोग, वो लोग, इस तरह से ये सारा ज़मीर है, यानी प्रोनाउन। इंग्लिश में ही, शी, इट, और दिस, दैट, दिस, दोज, ही, वी, तो वो, वह लोग, हम लोग। तो इस तरह से ज़मीर की फिर 3 किस्में होते हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, और ज़मीर हाजिर, और ज़मीर गायब। तो ज़मीर की 3 किस्में होती है, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। मुतकल्लिम जो होता है यानी फर्स्ट पर्सन, हाजिर सेकंड पर्सन, और गायब थर्ड पर्सन। मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं, जो बात करता है। जैसे मैं बात करता हूँ तो यह मैं हो जाएगा मुतकल्लिम। जैसे हाजिर क्या हो, या मुखातिब किसको कहते हैं, जो सुनता है, जो मुखातिब होकर रहता है। जो हाजिर हो यानी जो बात को सुनने वाला हो, उसको हम कहेंगे हाजिर या फिर मुखातिब। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारा, उसके बाद जो है आप लोगों का, इस तरह से हो जाएगा हाजिर। ठीक है, मुतकल्लिम में मैं, हम लोगों का, हम लोग, इस तरह से मुतकल्लिम हो जाएगा। और हाजिर में कौन हो जाएगा, जो मुखातिब होकर सुन रहा है, तुम लोगों का, आप लोगों का, आप। और गायब किसको कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे वह, उसका, उन लोगों का, इनका, उनका, इस तरह से जिसके बारे में बात किया तो उसको हम लोग गायब कहते हैं। तो मुतकल्लिम बात करने वाला को कहते हैं, हाजिर जो बात को सुनता है, और गायब जिसके बारे में बात की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है ज़माना। ज़मीर मैंने बताया, ज़माना। ज़माना की 3 किस्में होती हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। हाल जो होता है यानी प्रेजेंट टेंस, माजी पास्ट टेंस, और मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हाल किसको कहेंगे हम, जो मौजूदा में हो। जमाना को इंग्लिश में टेंस कहते हैं ना, तो हाल मौजूदा में जो हो, प्रेजेंट में जो काम, प्रेजेंट टेंस तो जानते हो इंग्लिश में, जो काम प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट टेंस। जैसे जैद पढ़ता है तो ये प्रेजेंट हो रहा है, या जैद पढ़ रहा है। और माजी जो पास्ट टेंस, जो बीते हुए, गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, जो गुजरा हुआ वक्त है। ज़माना अगर कहें किसे कहते हैं, तो जो फ़ेल के वक्त को बताता है, फ़ेल के वक्त यानी काम हो रहा है, कब हो रहा है, फ़ेल के वक्त को बताता है, वो ज़माना है। ठीक है, तो इसके 3 किस्में हैं, 3 अक़साम हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। प्रेजेंट जो मौजूदा में हो रहा है, जैद पढ़ता है। माजी जो गुजर गया, जैद पढ़ता था या पढ़ चुका था, कि उसका पहचान ही लास्ट में था दे दिया आएगा। मुस्तकबिल जो फ्यूचर में होगा, ये जैद पढ़ेगा, तो ये हो जाएगा मुस्तकबिल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जुमला। जुमला क्या होता है, सेंटेंस। मैंने बताया कि हर्फ के हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है, उन लफ्ज़ की जमा यानी अल्फाजों के मिलने से जुमला बनती है। जैसे मान लीजिए काफ, ता, बा, अलिफ से चारों को मिलाएंगे तो किताब बनती है। किताब हो एक लफ्ज़ हुआ, और जब मैं एक लफ्ज़ हुआ, किताब एक लफ्ज़ हुआ, पढ़ना एक लफ्ज़ हुआ, इन सारे लफ्ज़ को मिला दे तो एक जुमला यानी सेंटेंस बनती है, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे जैद किताब पढ़ता है, गालिब खत लिख रहा है। तो यहाँ पर जुमला के जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, जुमला के जो, यहाँ अगर किस्में बोलेंगे तो जुमला के जो किस्में होती है तो वो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम जुमला के जो पार्ट देखेंगे, स्पेशली अगर आप एग्ज़ाम में अगर आए कि किस्में, तो यहाँ अगर 2, अगर आपका ऑप्शन है कि 2 या 3 या 4, तो 2 आप लिख सकते हैं कि जुमला की 2 किस्में होती है। यहाँ पर क्या क्या, फ़ाइल और मफ़ऊल।
इससे पहले जो बताया कि वो कलमा के 3 किस्में, वो फ़ेल था, इस्म फ़ेल हर, वो फ़ेल था, फ़ेल वर्ब। यहाँ फ़ाइल है, फ़ाइल मफ़ऊल। फ़ाइल किसे कहते हैं? जो काम को करता है, काम के करने वाले को फ़ाइल, जिसको हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और मफ़ऊल किसको कहते हैं? काम का असर जिस पर पड़ता है। यहाँ पर प्रीडिकेट नहीं, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ाइल कौन है? जो काम को करता है। जैसे जैद किताब पढ़ता है, तो काम को कौन कर रहा है? जैद। तो ये जैद फ़ाइल है, ठीक है। गालिब खत लिख रहा है, तो कौन लिख रहा है? गालिब। तो यहाँ गालिब फ़ाइल है। और मफ़ऊल क्या होता है? जिस पर काम का असर पड़ता है। जैद किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर जैद पढ़ना, पढ़ना तो फ़ेल है, और जैद क्या है? फ़ाइल है, यानी काम को कर रहा है। और यहाँ किस पर असर पड़ रहा है? किताब। क्या पढ़ रहा है? किताब। तो ये हो जाएगा आपका मफ़ऊल, जिस पर असर पड़ा है, काम का असर जिस पर पड़ा है, ये हो गया मफ़ऊल। गालिब खत लिख रहा है, तो गालिब यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी फ़ाइल है। ये क्या है? फ़ाइल है। और खत लिख रहा है, लिखना तो जानते ही हैं, लिखना, ये फ़ेल है, यानी वर्ब, ठीक है। तो काम क्या लिख रहा है? खत। तो यहाँ पर असर किस पर पड़ा है? खत। ये हो जाएगा आपका मफ़ऊल, यानी ऑब्जेक्ट। फ़ाइल क्यों? जिसको जो काम करता है, और काम का असर भी जिस पर पड़ता है, हो जाएगा मफ़ऊल। ये क्या हो जाएगा? ये आपका मफ़ऊल, ठीक है। क्या हो जाएगा? मफ़ऊल, जिस पर काम का असर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बताए थे हम ये क्या कहता है, मुहावरे और वाहिद जमा और उर्दू सैलेबस की कुछ क्वेश्चंस, वो अगर याद हो गई तो 100% ऑब्जेक्टिव में और जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो सॉल्व हो जाएंगे। बट आपको इसको याद रखना और स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो कवायद में और कुछ जो नया होगा, ज़्यादा होगा, तो फिर नेक्स्ट मिलेगा।